हेलो एवरीवन। तो दिन की शुरुआत होती है झाड़ू लगाने से और साथ ही साथ फिर मैं जो बाहर एरिया होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसको पानी देती हूँ, बाहर पानी छिड़क देती हूँ। तो ये मेरे दिन की शुरुआत होती है यहाँ से। उससे पहले भी दो तीन चीज़ें होती हैं, मुझे गर्म पानी पीना होता है, तो इस तरीके से कुछ होता है मेरा दिन शुरू। तो यहाँ पे मैं बाहर वही कर रही थी कि पानी जो है छिड़क रही थी, उसके बाद मैं दूंगी पौधों को भी। तो मैंने सोचा चलो जी इस रूटीन को भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे मेरा दिन शुरू होता है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है रोशनी हो गई है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है किचन में चली गई थी थोड़ी सी प्रिपरेशन करने कि क्या बनाना है, वही सब चीज़ें तैयार करके रख के आई हूँ। तो तब तक मैंने सोचा कि चलो जी बाहर भी अपना जो है पानी वानी छिड़क देते हैं, पौधों को पानी दे देती हूँ। और पौधों को मैं सुबह ही पानी दे देती हूँ, अगर गर्मी होती है तो शाम को भी देती हूँ, लेकिन अभी जैसे विंटर्स चल रहा है ना, तो एक ही टाइम सफिशियंट होता है, तो सुबह सुबह मैं दे देती हूँ। और ताज़ा पानी की टंकी ये बाहर है, तो ऐसा नहीं है कि रात का रखा हुआ है, या ताज़ा पानी आता है और वो गुनगुना सा ही रहता है, मतलब जैसे ताज़ा पानी आता रहता है। और ये जो मग है ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपका बाहर पानी छिड़कती हूँ और पौधों को पानी देती हूँ। बाकी किसी भी काम के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा रहता है, इसको मैं अंदर रख देती हूँ। तो बस अब ये जो है कर रही हूँ, मैं पानी वगैरह दे रही हूँ। वैसे तो पाइप वाइप भी लगा सकते हैं, बाहर से ना दे सकते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले मतलब इस तरीके से पौधों को पानी दो, इससे क्या है मग से कि बहुत जल्दी जल्दी ना मेरा काम हो जाता है। मुश्किल से मुझे 5 से 10 मिनट तो लगती हैं, और वो टाइम मैं इंजॉय भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है पेड़ पौधों के पास ना। पौधों को पानी देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और अभी यहाँ पे मैंने ना ये पकोड़ी टाइप से बनाई हैं, लंबे लंबे स्लाइसेस में ही पसंद है मेरी बेटी को। तो यहाँ पे बस थोड़ा वो बेसन लगवाती है, बहुत ज़्यादा बेसन भी उसको पसंद नहीं है, तो बस बेसिक मसाले इसमें ऐड किए हैं। बाकी हरा धनिया वगैरह भी उसको नहीं अच्छा लगता है। तो जो जिस तरीके से उसको पसंद है, बस मैं वैसे ही सिंपल बिल्कुल प्लेन तरीके से बनाती हूँ। अनियन वगैरह उसकी मैं नहीं डालती, क्योंकि बच्चे को नहीं पसंद है तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसको प्लेन ही ऐसे आलू की जो है पकौड़ियाँ पसंद है। वैसे तो मैंने सब्जी और रोटी देने का था मेरा, आटा वगैरह भी लगा के रख दिया था मैंने, बट चलो कोई बात नहीं, मेन्यू में फिर चेंज हो गया। तो मैंने ना आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था, सब्जी भी बन गई थी मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब पकौड़ी बन रही हैं तो इन्हें बना देते हैं। और मेरी बेटी ना थोड़े दिन से बड़ा डीमोटिवेट फील कर रही थी, तो आज मैंने एक स्पेशल सा नोट भी उसके लंच बॉक्स में रखा है, ताकि वो अपने आप को फिर से पहचाने और फिर से अच्छे से सब चीज़ें करे, डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने आज कोट भी लिखा था एक, कि यू आर सेकेंड टू नन, आप किसी से कम नहीं हो, अगर बाकी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी अपने आप से भी एक शुरुआत की जाए, बच्चे को पुश करने की, बच्चे को मोटिवेट करने की, ताकि वो बेहतर कर पाए जैसे पहले करती आ रही थी। तो मैं भी अविशु को बोल रही थी कि आप ना सैटरडे का दिन रख लिया करो, जैसे सारे बच्चे लाते हो ना आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो सैटरडे में एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई सैटरडे में ना सब बच्चे ऐसे ऐसे लेकर आएंगे। और वो बोल भी रही थी कि मम्मा हाँ हमने कल ना बोला था कि कल ना सब बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें मम्मा से बनवा के लेकर आएंगे और हम लोग ना पार्टी करेंगे। तो इन लोगों का तो वही होता है, पार्टी बस है ना, सब लोग शेयर करते हैं अपने लंच वगैरह। तो अब लंच वगैरह सब हो गया। ये जैसे बुक और मैंने इसका पेज नंबर 530 निकाल रखा है। अब देखो ना कितना पेज निकाल। बड़ी बेटी को स्कूल भेजने के बाद मेरा टाइम होता है छोटी बेटी के लिए, तो मैं उसका डायपर से चेंज करने से लेकर बाकी सारी चीज़ें, फीड कराना, डायपर चेंज करना, उसको स्पॉन्ज बाथ की अगर नीड है, लाइक मैं अभी जैसे नेक में या फिर अंडर आर्म्स में तो नहीं स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ, मतलब
सुबह सुबह में, बाकी दोपहर बाद में देती हूँ। सुबह सुबह में क्या करती हूँ मैं कि फेस को क्लीन कर देती हूँ कॉटन से, अच्छे से गर्म पानी में डिप करके, और प्लस उसको जो है डाइपर चेंज करती हूँ। तो वहाँ पे मैं जो है ऑयल जो आता है मसाज वाला, वहाँ पे उसके लेग्स को अगर मुझे लगता है तो मसाज दे देती हूँ सुबह सुबह ना। वैसे तो सुबह सुबह नहीं देनी चाहिए, धूप वगैरह में दे दो, लेकिन कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही चल रहा था कि डाइपर वगैरह चेंज किया और बेटी का फेस वगैरह क्लीन किया, और जो इसने ना वोमिटिंग वगैरह कर दी थी तो कैप वगैरह भी चेंज किया इसका। तो इसको फिर मैं टाइम देती हूँ अच्छे से, और ये भी वेट करती रहती है कि कब मम्मा आएंगी, कब मम्मा आएंगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि ये भी ना 5, साढ़े 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाती है। तो इसको भी ये रहता है कि 7 बजे के आसपास, अभी 7, साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा, तो बेटी अभी गई है, उसके बाद मैं फ्री हुई हूँ जाके। बीच बीच में आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत फीड करा देती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं बिल्कुल इसके पास ही बैठ जाऊँ ना। बहुत सारे काम होते हैं घर के सुबह सुबह ना, तो ये वेट करती रहती है कि कब मम्मा सारे काम फिनिश करके मेरे पास आएगी। तो ये अब बेटी चली गई है बड़ी वाली, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि मम्मा आ गई हैं। और वैसे तो रोती रहेगी, लेकिन अगर जैसे मैं पास में आ गई हूँ ना सुबह सुबह, तो ये फिर खुश हो जाती है। शाम को तो खैर नहीं मुझसे चुप होती, शाम को तो इसको अपने पापा ही चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल पैक, और अब इसको मैं ले लूँगी गोद में। अब उसके बाद हस्बैंड को जाना था अपनी दवाई वगैरह लेने ना, आइज़ वगैरह की, तो उनको दिखाने जाना था। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी उनके लिए, साथ ही साथ मैं पकौड़ी बना रही थी। अरे नाश्ता बना दो मम्मी की गैल। हाँ नाश्ता बना रहा है मेरा बेटा, पापा के जो नाश्ता। तो बीच में मैंने बेटी को संभाला, उसको धूप दिखाई, खुद भी धूप में बैठी, नहा धो के पूजा की, यही सब रूटीन फॉलो किया, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाला। तो इसी में सारा टाइम चला गया। और अभी अविशु के डैडी भी आ गए हैं, अविशु भी स्कूल से आ गई है, तो दोनों के लिए लंच में बना रही हूँ। आटा वगैरह तो सुबह ही लगा के रख दिया था, सब्जी भी सुबह बन गई थी, तो बस अभी मुझे रोटियाँ सेकनी है, सब्जी गरम वगैरह कर दी है, तो इन दोनों को खिलाती हूँ खाना। उसके बाद मैं भी खाऊँगी, क्योंकि सुबह वही पकौड़ी खा ली थी चाय से, तो फिर मुझे भी भूख नहीं लगी। और फिर जब अकेले होते हैं ना, तो बेटी को संभालना होता है, तो इसको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं भी वेट कर रही थी कब हस्बैंड आएंगे, कब बेटी आएगी, तो तभी लंच बनाऊंगी। तो बस वही वेट कर रही थी मैं भी। अब इन दोनों को खिला के फिर अपना भी लंच बना लूँगी। यही डेली का रूटीन हम लोगों का चलता रहता है। और काफ़ी सारे काम ना ऐसे होते हैं कि जो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना घर में, आपको तो पता ही है कितने सारे काम होते हैं, बच्चों के इधर उधर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हर वक्त तो हम कैमरा उठा के नहीं उसको शूट कर सकते ना, तो बहुत ही सारे, मतलब दिन भर ना मैं तो इतनी ज़्यादा थक भी जाती हूँ कभी कभी ना। कल बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मतलब कल से। और आज भी इसके डैडी भी सुबह से चले गए हैं, तो वरना ऐसा होता है ना कि उनको गोद लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास जैसे मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए लिटा दिया, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। अभी क्या हो रहा है 2-3 दिन से कि बिल्कुल कंटिन्यूअसली मुझे ही सुबह से और रात तक उसके पास ही मैं ही रह जा रही हूँ ना, तो एक ना थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रही है उसको लिए लिए ना गोद वगैरह में। बस जी, अब खाना भी हमारा ऑलमोस्ट बनने वाला है, सबको खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं बड़ी वाली बेटी के ईयर्स को क्लीन कर रही थी, तो 2 से 3 दिन में मैं देख लेती हूँ। और फिर हम आ गए थे अविशु की स्टडी कराने। आई तो थी मैं अविशु को लेके कि चलो आराम से अलग बैठ के करते हैं, वहाँ पे वो सो रही है, लेकिन ये रोने लगी, तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, इसको लेके ही बैठ जाती हूँ। और कंबल वगैरह में या रजाई में अगर ब्लैंकेट में हम लोग बैठते हैं ना, तो फिर निवास सी आती है, और फिर बच्चे को ना बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है। तो इसलिए मैं अलग आई थी कि चलो तुम्हें अलग से मतलब पढ़ाई कराती हूँ, वहाँ पे नहीं करते बेड पे बैठ के। बट ये छोटी वाली बेटी भी रोने लगी, तो फिर इसको भी लेके आना पड़ा। तो अभी मैं इसको गोद में लिए लिए इसको हिला डुला रही हूँ, और साथ ही साथ अविशो को भी पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि बेटा आपको ऐसे ऐसे करना है, फिर वो कर लेगी अपने आप। तो मैं ना एक ट्रिक फॉलो करती हूँ कि जैसे ना मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना, जब मैं पढ़ाती थी तब भी देखती थी, बड़े बच्चे भी बता रही हूँ मैं आपको, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, कि जो हम याद करते हैं ना और जो हम लिखते हैं उसमें, मतलब जब वो याद करके सुनाते हैं तो वो अलग होता है, जब वो उसको अपनी राइटिंग में फिर जब लिखते हैं ना,
तो वो इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा बच्चों के केस में, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो ग्रेजुएशन का है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा है, क्योंकि मेरा दोनों स्कूल और कॉलेज दोनों में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि बच्चे जो बोलते हैं और फिर जब वो उसको लिखते हैं ट्रांसलेट करके, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी बेटी को ना पहले उसको पढ़ाती हूँ, और हिंदी में भी मैं ट्राई करती हूँ कि वो रटे ना, वो चीज़ें ना समझ के और पढ़े। तो मैं वही उसको एक एक चीज़ को अच्छे से रीड करा करा के बढ़िया से समझा के ट्राई, तो देखो कोशिश तो हर माँ करती है, बाकी बच्चे कितना उसका आउटपुट देते हैं वो बात की बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और उसके बाद मैं उसको ना जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले भी कई बार, वैसे तो पहले जैसे सपोज़ करिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का टेस्ट मैम ले रही हैं, तो मैं पहले घर पे ना उसको लिखवा के देखती हूँ, मैं भी उसका टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरी बेटी भी ना जब याद करती है तो सुना देगी, स्पेलिंग वगैरह सब चीज़ें सारी अच्छे से, लेकिन जब उसको लिखती है ना तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो वो मिस्टेक एग्ज़ाम में ना हो, तो उससे बेटर है कि हमारी पहले ही बच्चा उसको जो है सही कर ले, करेक्ट कर ले। तो इस वजह से मैं उसको लिखवा के ज़रूर देखती हूँ कि देखती हूँ कि कितना वो कर पा रही है, जितना वो बोल पा रही है उतना वो लिख भी पा रही है कि नहीं लिख पा रही। तो आप लोग भी अपने बच्चे के लिए ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आप हो सकता है बहुत सारी मम्मियाँ कर भी रही हों ये वाले ट्रिक फॉलो, कि जो भी वो याद कर रहे हैं, बच्चे तो होते ही है, बच्चे बोल देते हैं हमारे तो सब कुछ याद हो गया, लेकिन उसको लिखवा के ज़रूर देखें कि क्या एक्चुअल में जो उन्होंने याद किया है वो एक्चुअल में उनको याद है भी, या वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे लिखने में, क्योंकि हमेशा ना जब भी मिस्टेक होगी तो वो लिखने में होती है। याद तो हर बच्चे को रहता ही है, क्लास में मैम रिवाइज कराती है, वैसे भी हम लोग भी बोलते रहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर वैसे तो बच्चे को ये पता है कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन वो लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। मैंने ना टेस्ट वाले पेपर्स ला रखे हैं, तो बिल्कुल मैं पूरा ना जब इसका एग्ज़ाम होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं क्या करती हूँ कि पूरा एक ना पेपर डिज़ाइन करती हूँ इसके लिए, और फिर उसका टेस्ट लेती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।